Hi students. Here today I'm going to discuss postfix expression. Okay. So कल हमने देख लिया infix expression को हम कैसे evaluate कर सकते हैं. Okay. Now today let's start with postfix. So evaluation of postfix expression it's used to represent algebraic expressions. ठीक है. कोई भी algebraic expression या polynomial expression होती है हमारे पास, हम उसको evaluate कर सकते हैं. ठीक है. मतलब पॉसिबल है कि हम कोई भी किसी भी पार्सिंग एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिजल्ट. ठीक. तो ये जो यहाँ पे पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशंस होती है दैट आर इवेल्युएटेड फास्टर एज कम्पेयर टू इनफिक्स नोटेशन. क्यों? क्योंकि इनफिक्स नोटेशन में हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करते. ठीक है. So I can say both postfix and prefix evaluation is faster as compared to infix. Okay. So following is algorithm for evaluation postfix expressions. सबसे पहले आपके पास postfix expression होती है. ठीक है. आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसको स्कैन करना पड़ता है. ठीक. तो उसके बाद आप क्या करते हो, एक स्टैक क्रिएट करते हो. ठीक है. जहाँ पे आप इन ऑपरेंड्स को या इन वैल्यूज़ को स्टोर रख सके. ठीक है. उसके बाद मतलब ये पहला स्टेप है आपका कि आप एक स्टैक क्रिएट करते हो. दूसरी बात आप क्या करते हो, यू विल स्कैन द गिवन एक्सप्रेशन एंड डू फॉलोइंग फॉर एवरी स्कैन एलिमेंट. व्हाट? पहला जो है दैट्स, अगर आपका एलिमेंट पहले से मैं बोलूँगी, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट करना है. ओके. नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन देखना है और उसको स्कैन करना है. ठीक. फॉर एग्जांपल आपका एक्सप्रेशन, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा. फिलहाल आप इतना याद रखो कि आपको उस एक्सप्रेशन को स्कैन करना पड़ेगा. स्कैन मतलब रीड करना पड़ेगा. ठीक है. और उसके बाद अगर आपका एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट आपने रीड करा, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, आपको यहाँ पे पोस्ट फिक्स में आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है. ठीक है. तो आप पहला एलिमेंट अगर नंबर है तो उसको आपको पुश करना है स्टैक में. ओके. फिर दूसरी बार क्या चेक करोगे, अगर अब दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑपरेटर है, अब आपने कुछ ऑपरेंड्स को स्टैक में रखा. ठीक है. अब अगर आपके पास कोई ऑपरेटर आ गया, ऑपरेटर मतलब साइन, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, तो आप क्या करोगे, जो एलिमेंट्स आपने स्टैक में डाले हैं उनको पॉप करोगे. पॉप मैंने आपको बोला है क्या होता है, मतलब निकालोगे बाहर स्टैक से. उसके बाद वो ऑपरेटर, वो साइन जो है उन पे ऑपरेट करोगे. ठीक है. मतलब उन ऑपरेंट्स पे ऑपरेट करोगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टैक में एक ही ऑपरेंट है, ठीक है, तो आप उसको अपने पास रखोगे साइन को. ठीक है. अपनी जगह पे, किसी दूसरी जगह पे. फिर जब उसमें दूसरा एलिमेंट आ जाएगा उसके बाद आप उनको पॉप करके ऑपरेट करोगे और रिज़ल्ट जो है वो वापस डालोगे उसी स्टैक पे. ठीक है. तो इसी तरह से आप इस मतलब एक्सप्रेशन आपकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और जब तक आपकी एक्सप्रेशन ख़त्म नहीं होती, ठीक है, मतलब उसकी स्कैनिंग ख़त्म नहीं होती, तब तक आप मतलब उसमें स्टैक में मतलब क्या करोगे, उनको डालते रहोगे और उनको ऑपरेट करते रहोगे, रिज़ल्ट वापस स्टैक में डालते रहोगे, और वो जो रिज़ल्ट एंड पे आपका आएगा दैट्स द फाइनल आंसर. ठीक है. वो आपका फाइनल आंसर है और वो आंसर वही होगा जो आपने इनफिक्स के लिए किया. ठीक है. इनफिक्स को स्कैन करने के लिए, इनफिक्स को इवेलुएट करने के टाइम पे जो रिज़ल्ट आपको आया, अगर आप सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे पोस्टफिक्स में भी यूज़ कर रहे हो तो रिज़ल्ट आपका सेम आना चाहिए. ठीक है. तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ. ठीक है. आई कैन से कि जैसे हम मैथमेटिक्स में चेक नहीं करते हैं, मतलब आंसर जब हमारा आ जाता है फिर हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं. तो उस चेकिंग को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मतलब डिफरेंट नोटेशंस में लिख के आंसर सेम आना, ये नोटेशंस उनमें हमें ज़रूरत लगते हैं. ठीक है. नाउ अगर आप देखोगे कि इसको कितना टाइम लगता है इस वाले एल्गोरिदम को, सो इट्स बिग ऑफ एन. एन क्या है, कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपने रीड करे, स्कैन करे, तो उतना ही टाइम, मतलब कम, उतना ही टाइम आपको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में लगेगा. ठीक. सी, हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, इनफिक्स वाली नहीं. फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 इंटू प्लस 9 एंड माइनस, दिस इज़ योर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. इसको आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है. ठीक है. सो दैट आपका रिजल्ट जो है वो मतलब स्टोर रहे एंड पे स्टैक में. ठीक है. और हाँ,
ये अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कि पोस्ट फिक्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इनफिक्स को हमने कैसे इवैल्यूएट किया और उसके बाद प्रीफिक्स को कैसे इवैल्यूएट करने हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ टू कन्वर्ट दीज नोटेशंस इनटू वन अनदर, ठीक है। मतलब प्रीफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट या पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले आप ये समझ लीजिएगा। सो हेयर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आप इन एलिमेंट्स को एक एक करके स्कैन करोगे, ठीक है, कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट, जैसे मैंने अभी बोला। सो पहले आपका 2 स्कैन हो जाएगा और ये 2 है, मतलब ये ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेंड है, तो इसको आपको क्या करना है, पुश करना है स्टैक में। स्टैक में अब क्या है आपका 2। अब दूसरी बार 3 आ गया, तो ये भी नंबर है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है बल्कि ऑपरेंड है, तो इसको भी आप पुश करोगे किसमें, स्टैक में, ठीक है। तो उसके बाद आपके जो स्टैक में क्या है 2 और 3, लेकिन हाँ, पहले आपने 2 इंसर्ट किया उसके बाद 3, इसका मतलब टॉप एलिमेंट आपका 3 है। उसके बाद 1 आया तो अब टॉप एलिमेंट आपका 1 है, ठीक है। स्टैक में अब आपके 3 नंबर्स है, 2, 3 एंड 1। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन जो ही आया आपको ये ऑपरेटर लगा, ऑपरेटर को मतलब स्कैन करते ही आपको क्या करना है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि मुझे अब ऊपर वाले 2 ऑपरेंड्स को ये मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, top 2 elements. So here pop 2 operands from stack, apply the multiplication operator on operands, तो वहाँ पे हमारा 3 आएगा, तो वापस हम उसको रिज़ल्ट जो है हमारा 3, 3, 1 और 3 वो हम डालेंगे किस में, स्टैक में। तो अब हमारे स्टैक में क्या है 2 एंड 3। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट सी नेक्स्ट आपका प्लस है, उसके बाद 9, उसके बाद माइनस, ये आप लिख के रखिएगा, मैं भी लिख के रखती हूँ। 2, 3, 1 मल्टीप्लिकेशन प्लस 9 एंड माइनस, ओके। तो अब आपके स्टैक में 2, 3 है, ठीक है, 2, 3 स्टैक में है, 2 पहले उसके बाद 3। नाउ प्लस, प्लस करना है, अब इस प्लस को भी टॉप 2 ऑपरेंड्स को करना है, तो 6 आ जाएगा आपका स्टैक में, ठीक है। सॉरी 6 नहीं, 3 + 2 हो गया 5, ओके। तो 5 आएगा आपके स्टैक में। उसके बाद स्कैन होगा 9, 9 को भी किस में पुश करना है, 9 को भी करना है पुश स्टैक में, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस, ठीक है, माइनस ऑपरेटर को क्या करना है, पॉप करना है, बाहर निकालना है स्टैक में जो भी एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसमें 2 ही है तो उनको बाहर निकाल के माइनस करना है, तो रिज़ल्ट जो है वो आएगा 3 आपका, सॉरी मैं गलत कर रही हूँ, 9, 5, 9 - 5 हो गया 4, ओके। नाउ सी, तो आपका जो ये रिज़ल्ट है दैट्स -4, वो किस में चला जाएगा, स्टैक में। सो नाउ आपका एक्सप्रेशन जो है दैट्स कंप्लीटेड, देयर आर नो मोर एलिमेंट्स टू स्कैन, सो वी जस्ट रिटर्न द टॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। जो आपका रिजल्ट है वो हम रिटर्न करेंगे, हमारा रिजल्ट वही होगा, ठीक है, आउटपुट हमारा वही आएगा। सो दिस वे यू कैन इवेल्युएट एनी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो तो यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, ओके। नाउ सेकेंड वन इज़ प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को हम क्या करेंगे, देखो प्रीफिक्स में सबसे पहली डिफरेंस जो है पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की, वो है पोस्ट फिक्स हम लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हैं और प्रीफिक्स हम राइट टू लेफ़्ट स्कैन करते हैं, अपोजिट इसका, ठीक है। तो आपके पास एक्सप्रेशन है, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है अगर इस एक्सप्रेशन में जो आपका एलिमेंट है, कैरेक्टर है, वो ऑपरेंड था तो उसको स्टैक में पुश करना है सेम, और अगर ऑपरेटर है तो टॉप एलिमेंट्स को पॉप करके उसको अप्लाई करना है क्या, वो ऑपरेटर, मतलब वो साइन उन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में। सो ये क्या करेंगे हम, ऑपरेट ऑन दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर एंड पुश द रिजल्ट, और वापस रिजल्ट जो है वो करेंगे बैक स्टोर किस में, स्टैक में। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट मतलब ये यहाँ पे एल्गोरिदम है, इसलिए मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या हम मतलब कैसे दूसरे एलिमेंट तक पहुँचेंगे, दूसरे एलिमेंट तक हम कैसे पहुँचेंगे, जब हम डिक्रीमेंट करेंगे एक एक को, ठीक है। तो जो ही स्टेप 2 पे जाएंगे हम, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, अगर वहाँ पे और भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी स्कैन करेंगे, एक्सप्रेशन में अगर और भी कैरेक्टर्स उनको स्कैन करेंगे, और वैसे ही उन पे ऑपरेशन करेंगे और रिजल्ट जो है वो स्टैक में स्टोर करेंगे, एंड देन यू विल रिटर्न इट एंड योर एल्गोरिथम विल स्टॉप, ओके। यहाँ पे आप मतलब इसी मतलब इवेल्युएशन का एक एग्जाम्पल लेंगे हम, लाइक +9 × 6, ठीक है। देखो
see now. So here your expression is +9 into 2 6. यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि पोस्ट फिक्स में आप लेफ़्ट राइट स्कैन करते हो और प्रीफिक्स में आप राइट टू लेफ़्ट स्कैन करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो क्या है, मतलब नंबर्स और स्टैक में क्या क्या जाएगा वो उसके लिए हम अलग कॉलम बनाएंगे और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन करी है सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ सी, पहला जो है, पहला कैरेक्टर दैट इज़ 6 आर नंबर, यू कैन से 6 जो है वो ऑपरेंड है तो आप उसको स्टैक में भरोगे तो स्टैक में जाएगा 6। नाउ नेक्स्ट इज़ 2, ठीक है, राइट टू लेफ्ट हम स्कैन कर रहे हैं, सो रिमेंबर दिस। 2 आपका कैरेक्टर है तो वो भी ऑपरेंड है तो वो भी जाएगा किस में, स्टैक में। अब स्टैक में क्या है, 6 एंड 2। नाउ देयर कम्स योर ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को क्या करना है आपको, ये ऑपरेटर है तो आपको पॉप करने हैं टॉप 2 एलिमेंट्स और उसमें उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है और फिर रिजल्ट जो है वो वापस भरना है किसमें, स्टैक में, ठीक है। सो इट गोज़ योर 6 टू 12, तो 12 जो है वो आपके स्टैक में जाएगा। नेक्स्ट इट हेयर कम्स 9। 9 जो है वो कैरेक्टर है, मतलब नंबर है आपका, वो भी एक ऑपरेंड है तो उसको भी पुश करना है स्टैक में। नाउ योर स्टैक कंटेन्स 12 एंड 9। तो 12 एंड 9 के बाद आपका नेक्स्ट साइन जो है दैट्स प्लस ऑपरेटर। तो क्या करोगे आप, टॉप 2 एलिमेंट्स को पॉप करोगे स्टैक में से और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन करोगे, दैट इज़ 12 + 9 हो जाएगा 21, ओके। तो 21 जो है उसको वापस से ऐड करना है किसमें, स्टैक में, या आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो आपके आउटपुट स्क्रीन में अगर आप प्रोग्राम लिखोगे इसके लिए, आउटपुट स्क्रीन विल शो यू योर आउटपुट दैट्स 21, ओके। सो दिस वे यू कैन इवेलुएट एनी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ओके। अब अगर आपको इन्हें कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए अलग से मतलब आपको कुछ करना, मतलब उसके लिए अलग सा प्रोसीजर है, अलग से स्टेप्स लेने हैं, अलग से एल्गोरिदम है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ये खुद भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे आएगा 8, मतलब इनपुट है आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में दिस +6 + 8 डिवाइड बाई 632। रिमेंबर दिस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ हैविंग सेम प्रेसिडेंस, ओके, सेम प्रायोरिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है ओवर प्लस एंड माइनस, तो वो वहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। एंड यू कैन सी हाउ दिस 8 कम्स आउट, ओके। तो इनपुट आपका दूसरा है ऐसा, -7 × 4 5 + 20 और उसके बाद 25 आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर इसकी कम्प्लेक्सिटी आप देखोगे प्रीफिक्स की, सो इट्स हैविंग लीनियर कम्प्लेक्सिटी सिंस वी कैन स्कैन, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे भी जितने एलिमेंट्स है उतना ही टाइम हमें लगेगा और पोस्ट फिक्स में भी जितने एलिमेंट्स है, मतलब जितने पुश पाप हमें करने हैं उतना ही टाइम यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। सो इट्स हैविंग लीनियर कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे वी स्कैन द एक्सप्रेशन वंस एंड परफॉर्म एट मोस्ट बिग ऑफ n पुश एंड पॉप ऑपरेशन विच टेक कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके एक्सप्रेशन में उतना ही टाइम लगेगा, ओके। So this was all about today's lecture, and tomorrow in my next lecture inshallah we will see how to convert these expressions, okay.